आप सभी का फिर से स्वागत है बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति। और इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के त्योहार तथा मेले। और इसमें सर्वप्रथम जो त्योहार तथा मेले हैं, इसमें सर्वप्रथम लेंगे अपन हिंदू त्योहार को। किसको लेंगे? हिंदू त्योहार को। तो चलिए बढ़ते हैं हिंदू त्योहार की ओर। हिंदू त्योहार, आज हम पढ़ेंगे हिंदू त्योहार। हिंदू त्योहार जो है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। किस किस अनुसार? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। और ये किस पर आधारित हैं? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे आधारित हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर आधारित दो पक्षों में होते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष, जैसे एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। एक तो कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के होते हैं ये होते हैं 15-15 दिन के। जैसा मैं बताता हूं आपको, सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर सूर्य से बराबर करना चाहें ना हम इस कैलेंडर को, तो प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक अधिक मास जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि कभी कभी हम पढ़ते हैं, कभी कभी सावन 2 बार आता है, कभी कभी भादवा 2 बार आता है, जैसा कि भाद्रपद, कभी कभी चैत्र 2 बार आता है। 3 साल के बाद में एक बार अधिक जुड़ जाता है उसमें, जिसे क्या बोलते हैं अपन? अधिक मास बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम। विक्रमी महीने, जो हिंदू त्योहारों के जो विक्रमी महीने हैं वो कितने हैं? बात करूं 12। वैसे भी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जनवरी फरवरी, नो 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 नो। अपन बात करेंगे जैसे चैत्र, बैसाख, चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, सॉरी भाद्रपद, भाद्रपद, आश्विन, इसको गांव में ऐसे बोलते हैं क्वार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पोष, 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 माघ, फाल्गुन। कौन कौन से हो गए अपने? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। गांव में क्या बोलते हैं? चैत्र को चैत बोलते हैं, चैत। बैसाख को तो बैसाखी बोलते हैं। ज्येष्ठ को बोलते हैं जेठ, इसको क्या बोलते हैं? जेठ। वो वाला जेठ नहीं, इसको शॉर्ट बोलते हैं जेठ गाँव में। आषाढ़ को साड़ी बोलते हैं, श्रावण को बोलते हैं सावन, भाद्रपद को बोलते हैं भादवा, और आश्विन को बोलते हैं कुआर। आश्विन गांव में बूढ़े बड़े लोग बोलते नहीं है, सीधा बोलते हैं कुआर। अपन तो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। कार्तिक बोलते हैं कार्तिक, और मार्गशीर्ष को बोलते हैं माघ, और पौष को बोलते हैं फूस। फूसबड़ा खाया है तुमने? पौष का महीना में फूसबड़ा सरपंच का चुनाव में बहुत खाया होगा फ्री का, तुमको पता है, तुमको तुम्हारा तो। माघ, फाल्गुन, फाल्गुन को बोलते हैं फागण। आज की डेट में कौन सा महीना चल रहा है? फागण। फागण के महीने की एक कहावत आपको मैं बताऊं तो ये है बहुत शानदार। पटरी पटरी रेल चलत है, ऊपर जहाज हवाई। पढ़ो क्या शानदार लाइन है, एक बार इसको। शानदार लाइन है। पटरी पटरी क्या चलत है? रेल। पटरी पटरी रेल चलत है, ऊपर जहाज हवाई। फागण में 2 छैला मर गया, कर कर याद लुगाई है। देखो कितनी अच्छी है, और बात भी अच्छी है फागण में। मैंने अब यहां पे तो नहीं लिखा फाल्गुन, किसी कवि ने ये लाइन लिखी है तो इसने क्या लिखा है? डायरेक्ट फागण। कितनी अच्छी लाइन है, मेरे को तो मजा आ रहा है, मैं एक बार और पढ़ूंगा। पटरी पटरी रेल चलत है, ऊपर जहाज हवाई। फागण में 2 छैला मरगा, फागण में 2 छैला मरगा, कर कर याद लुगाई। ठीक है, अपने महीने याद हो गए सारे, चैत्र बैसाख। अब अपन, मैं एक चीज बताऊं आपको, जो त्योहारों का जो आगमन होता है ना, हिंदू त्योहारों का आगमन वो होता है छोटी तीज से। कौन सी तीज से? छोटी तीज से। कब से होता है त्योहारों का आगमन? कब से होता है? छोटी तीज से। और त्योहार जो समाप्त कब होते हैं? मैं बोलूं आगमन, आगमन तो कब है इसका? छोटी तीज से। अगर मैं समापन बात करूं इसकी, समापन होंगे इसका गणगौर। कब होंगे? गणगौर। इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है राजस्थान में, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर। क्या? ले डूबी गणगौर। अगर बात करूं
इसका मतलब यह है तीज तो क्या आती है, त्योहार लेकर आती है, और गणगौर क्या होती है, त्योहारों को लेकर डूबती है। इसका मतलब अगर अगर हम पढ़ेंगे, जैसा कि अब मैं बात करूं, तीज कब आती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण नहीं बोलो तो बोलो सावण, श्रावण शुक्ल तृतीया कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। गणगौर कब आती है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। ज्यादातर हमने देखा है जो भी टीचर हैं, जो भी राजस्थान के जो भी ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं, वो सावन से पढ़ाते हैं, सावन महीने के त्योहार शुरू में पढ़ाते हैं। क्यों, कारण यही है, त्योहार कहां से स्टार्ट होंगे, तीज से, छोटी तीज से स्टार्ट होंगे, तो यहीं से पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट महीना पढ़ेंगे सावन, सावन माह के त्योहार, कौन से, सावन माह के त्योहार। इसमें दो पक्ष होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चंद्रमा जो चंद्रमा है उस पर आधारित है। कृष्ण पक्ष की बात करूं, कृष्ण क्या था, काला, शुक्ल पक्ष में राधा क्या थी, गोरी। 15 दिन तो चांदनी के रहेंगे, 15 दिन अंधेरे के रहेंगे, वो चांदनी रात तुम्हारी वाली नहीं, इसकी बात कर रहा हूं। राधा कैसी थी, गोरी। तो इसमें तो क्या आएगी, पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में क्या रहेगी, पूर्णिमा। इसमें रहेगी अमावस्या, इसमें क्या रहेगी, अमावस्या। शॉर्ट बोली मावस, शॉर्ट क्या बोलेंगे, मावस। पूर्णिमा को शॉर्ट क्या बोलेंगे, पूर्णु। अरे परसों की पूर्णु है, ऐसा बोलते हैं ना, पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष की बात करूं तो मैं इसमें पंचमी को पढ़ेंगे अपन। वैसे मेरे को पढ़ाना यहां से चाहिए, तृतीया से। अगर मैं बात कर रहा हूं ना भाई, श्रावण महात्योहार, श्रावण शुक्ल तृतीया, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे भाई तीन, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा बार, छोटी तीज। छोटी तीज, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं इधर के भाई, अगर पूरा महीना पढ़ रहे हैं हम, सावन पूरा पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इनको भी कृष्ण पक्ष के भी त्योहार पढ़ लिए जाए। अगर पंचमी की बात करूं तो इसमें आएंगी नाग पंचमी, नाग पंचमी। पंचमी को क्या आएगी, नाग पंचमी। अगला त्योहार आएगा नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी को होगी अपनी निड्री नवमी। क्या रहेगी, निड्री नवमी, निड्री नवमी। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है, निड्री नवमी के दिन। किसकी पूजा, नेवले की पूजा, नेवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, नेवले की पूजा की जाती है। अगर मैं 15 की बात करूं, ये क्या हो गया 5, ये हो गया 9। अगर 15 की बात करूं, 15 को हो गया अपनी अमावस्या। क्या होगी, अमावस्या। इसको बोलेंगे अपन हरियाली अमावस्या। क्या बोलेंगे इसको, हरियाली अमावस्या। क्या बोलेंगे इसको अपन, हरियाली अमावस्या। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। हरियाली अमावस्या। अगर मेलों की बात करूं मैं, मेले, अपन ने टॉपिक लिया राजस्थान के त्योहार, त्योहार पढ़ लिया, अब मेले पढ़ते हैं इसमें भाई। श्रावण कृष्ण अमावस्या को कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो बुड्ढा झोड़ मेला, बुड्ढा झोड़ मेला, बुड्ढा झोड़ मेला श्री गंगानगर, बुड्ढा झोड़ मेला श्री गंगानगर। सेकंड बात करूं, फतेह सागर, फतेह सागर झील मेला, फतेह सागर झील मेला। फतेह सागर झील कहां पे आपको सभी को पता है, उदयपुर। आप सभी को पता है उदयपुर में है फतेह सागर झील। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा हो गया मेला, बुड्ढा झोड़ मेला। अगर नहीं दिख रहा तो मैं वापस जूम कर दूंगा, जगह स्पेस नहीं था इसलिए। श्री गंगानगर, फतेह सागर झील मेला, उदयपुर। थर्ड की बात करूं, कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला, ये कल्प वृक्ष मेला रहेगा मांगलियावास अजमेर। ठीक है। अगर इधर की बात करूं मैं, इधर की बात करूं
इधर पढ़ते हैं छोटी तीज अपन। इधर कौन से पढ़ रहे हैं? छोटी तीज। मैंने बताया श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज त्योहारों का आगमन, त्योहार लेकर आती है और गणगौर त्योहार लेकर जाती है। ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। क्वेश्चन में पूछा जाएगा अपन से, जैसा कि अपन से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर की। ठीक है, इसमें एक आता है, इसमें एक आता है सिजारा। क्या आता है? सिजारा। इसमें सिजारा आता है छोटी तीज के दिन। जो होता है, जो होता है ससुराल पक्ष से, ससुराल पक्ष से, ससुराल पक्ष से नवविवाहिता, नवविवाहिता के लिए भेजा जाने वाला उपहार, भेजा जाने वाला उपहार क्या है? ससुराल पक्ष से नवविवाहिता जो नववधु होती है उसके लिए भेजा जाने वाला उपहार होता है। कुछ भी भेज देते हैं सिंजारा, जैसे चूड़ी, कांच, कंगा, छोटे छोटे कांच मणे होते हैं उसमें ना, वो भेज देते हैं। और इस दिन, छोटी तीज के दिन, इस दिन महिलाएं, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कई बार। अगर मैं बात बताऊं लहरिया ओढ़नी, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऐसा आया, लहरिया ओढ़नी, महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। फर्स्ट ऑप्शन था जैसे होली, सेकंड ऑप्शन छोटी तीज, थर्ड ऑप्शन बड़ी तीज, ऐसे। इसमें क्या रहेगा? छोटी तीज। ठीक है, आगे बात करूं तो मैं, इसमें रहेगी पूर्णिमा। क्या रहेगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा, ये श्रावण जो शुक्ल पूर्णिमा रहेगी, इसको बोलेंगे अपन नारियल पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? नारियल पूर्णिमा। क्या बोलेंगे? नारियल पूर्णिमा। और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसकी पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ये महीना अपना कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अपन ने श्रावण माह पढ़ा कि इसमें छोटी तीज प्रसिद्ध है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। महिलाएं कैसी? लहरिया ओढ़नी होती हैं। और इसमें सिजारा भेजा जाता है, जो जो ससुराल पक्ष से नवविवाहित एक लड़की होती है उसके लिए भेजा जाने वाला उपहार है। प्रकृति प्रेम का त्योहार है। अगर आप और लिखना चाहते हो तो इसमें लिख लेना साइड में, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा, इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। अगर अपन ने पढ़े श्रावण कृष्ण पंचमी में क्या पढ़ा? नाग पंचमी, भगवान नाग को जल चढ़ाया जाता है। अगर श्रावण नवमी की बात करें, इसमें होती है निडर नवमी, नेवले की पूजा की जाती है। अगर मैं अमावस्या की बात करूं, ये होती है हरियाली अमावस्या। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, पीपड़ा पूनू, आखा तीज को सावो, तो वह थारी थाने सारी चीज बताऊंगा, कुछ भी ना छूटे। अभी आज के लिए इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम। अगला पढ़ेंगे अपन भाद्रपद। कौन सा महीना पढ़ेंगे श्रावण के बाद? भाद्रपद। कौन सा पढ़ेंगे? भाद्रपद। जैसा कि मैंने आपको सारे महीने इधर करवाए हैं, देखो एक बार फिर से। जैसा मैंने आपको इधर सारे महीने करवाए हैं, अपन ने कौन सा पढ़ लिया? अपना कौन सा हो गया? श्रावण हो गया। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे? भाद्रपद। ऐसे कंटिन्यू चलेंगे, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अगर मैं बात करूं, ये दोनों महीनों में तो त्योहार ही नहीं है, दो तो मैं आपके वैसे ही कम कर दूंगा, बचे 10 ही तो पढ़ने अपन को। फिर पढ़ेंगे चैत्र वैशाख। चैत्र में भी होली आएगी। मैं अगर आपको बताऊं, फागण चल रहा है, फागण में फागण पूर्णिमा को तो अपनी क्या रहेगी? होली रहेगी। पूर्णिमा को क्या रहेगी अपनी? फागण पूर्णिमा को होली रहेगी। और ये चैत्र जो एकम होगा, कृष्ण एकम, इसमें रहेगी दुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को क्या रहेगी? दुलंडी। क्या रहेगी? दुलंडी रहेगी अपनी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। और कल पढ़ेंगे
अच्छा है, मेरे को लगता है कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बने रहिए। मैं वादा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझाऊंगा यहीं पे, ठीक है। धन्यवाद।